नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 1990s में जब सॉफ्टवेयर मार्केट में आना शुरू हुए थे, तो जो कंप्यूटर एंथुसियास्ट थे वो पागलों की तरह हर टेक्निकल चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीनों पर लेकर आ रहे थे। अब चाहे वो कैलकुलेशंस हो या डे इन डे आउट का कोई भी ऐसा डेटा हो, ये सब काम होने के बाद जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं बचा, तो ये लोग लॉजिक कंसेप्ट को लेकर आए, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लॉजिकल फंक्शन करने लगा। लॉजिकल फंक्शन मींस यदि ये हुआ तो ये होगा, जिसे हम इफ एंड देन फंक्शन भी बोलते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन डू दिस। तो दोस्तों जब सारे लॉजिक सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो रहे थे, तो फाइनेंशियल मार्केट भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वहां भी सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और एल्गो ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट आने लग गए। तो दोस्तों आज हम बाइनेंस पर अवेलेबल ट्रेडिंग बोट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बाइनेंस ने बोट ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रखा है। बाइनेंस ने अपने बोट ट्रेडिंग को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है, जो इस तरह है। नंबर 1 पे आता है स्पॉट ग्रिड, नंबर 2 पे आता है फ्यूचर ग्रिड, नंबर 3 पे आता है रीबैलेंसिंग बोट, नंबर 4 पे आता है ऑटो इन्वेस्ट, नंबर 5 पे आता है टी वोप, नंबर 6 पे आता है वीपी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पहले 4 पर बात करेंगे और अगले 2 यानी कि टी वोप और वीपी, जो कि थोड़े ज्यादा टेक्निकल हैं और जिसके लिए बाइनेंस एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की भी जरूरत पड़ती है, और ये बेसिकली बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों पहले 4 को हम नंबर 1 ऑटो इन्वेस्ट, नंबर 2 रीबैलेंसिंग बोर्ड, नंबर 3 स्पॉट ग्रिड, नंबर 4 फ्यूचर ग्रिड, इस ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। और इनको हमने टाइम स्टैम्प से सेपरेट भी कर दिया है। अगर आपको एक पर्टिकुलर बोर्ड देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो नीचे टाइमलाइन चल रहा होता है, वहां पर जब आप अपना कर्सर रखेंगे तो ये ऊपर आपको दिखा देगा कि कौन से टाइम स्टैम्प पे कौन से बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बाइनेंस के होम पेज से जब आप यहाँ ट्रेड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से ट्रेडिंग बोर्ड्स वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जब आप ये देखिए दोस्तों, ये है ट्रेडिंग बोर्ड्स की लिस्ट जो हमने डिस्कस किया था। स्पॉट ग्रिड, फ्यूचर ग्रिड, रीबैलेंसिंग बोर्ड, ऑटो इन्वेस्ट, और उसके अलावा अगले वाले टी वोप और वीपी, जो कि थोड़े एडवांस्ड लेवल के हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ऑटो इन्वेस्ट को। जब हम दोस्तों ऑटो इन्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के सामने आ जाता है। तो ऑटो इन्वेस्ट में अब जब आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इन्होंने एक सिस्टम बना के हमें दिया हुआ है। ये इसका हिस्टोरिकल आरओआई है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? बिटकॉइन। और हिस्टोरिकल आरओआई अगर हम 5 साल की बात करें तो 141.41% का इसने रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 18.65% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की, 6 मंथ की, 3 मंथ्स की, 7 डेज की। तो ये आपके सामने इसकी दोस्तों हिस्ट्री खुल गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइम होराइजन में जाना है। क्या आपको 5 ईयर का टाइम होराइजन पकड़ना है या आपको 3 मंथ का टाइम होराइजन पकड़ना है। और ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो कितने समय तक के लिए अवेलेबल है। अब ये जो आरओआई हमें यहाँ दिख रही है अलग अलग टाइम पीरियड की, ये जरूरी नहीं है कि इसी आरओआई को फिर से ये रिपीट करे, क्योंकि मार्केट जो है वो हर समय अपने हिसाब से चलती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बीटीसी, ईथर, बीएनबी, सुई, आरडीएनटी, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ 211 कॉइन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसके लिए आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जब मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये आ गया दोस्तों, अमाउंट पर पीरियड मेरे को यहाँ फिल करना है। अगर मैं इसको 10 यूएसडीटी कर देता हूँ, यानी कि 10 यूएसडीटी मेरे इन्वेस्ट हो जाएं। अब ये यूज सिंपल अर्न फ्लेक्सिबल बैलेंस ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आपको अपना रेकरिंग साइकिल जो है वो सेलेक्ट करना है। डेली आपको 10
यूएसडीटी इन्वेस्ट करने हैं या वीकली बेसिस पे करने हैं, बाई वीकली करने हैं, मंथली करने हैं या हर घंटे करने हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको डेली कर देते हो दोस्तों और उसके बाद ये लोकल टाइम पूछता है कि किस लोकल टाइम पे मैं इसको रिपीट कर दूं, तो ये 7 बजे का टाइम शाम का हम सिलेक्ट रहने देते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमारे सामने ये जो ऑटो इन्वेस्ट प्लान है वो बन के सामने आ गया। अब इसमें जो यूज सिंपल अर्न फ्लेक्सिबल बैलेंस को टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने यूएसडीटी को सिंपल अर्न में भी रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए डेली बेसिस पे इसको इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले दिन आपके 10 यूएसडीटी इन्वेस्ट हो जाएंगे और बाकी जो आपके यूएसडीटी बचे हैं वो फ्लेक्सिबल बैलेंस में पड़े रहेंगे और वहां से आपको इंटरेस्ट की इनकम देते रहेंगे। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, तो जो आपके फिएट और सपोर्ट बैलेंस में बैलेंस पड़ा होगा यूएसडीटी का, ये वहां से उठा लेगा। लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसको फ्लेक्सिबल बैलेंस में डाल दें और साथ साथ अपना फ्लेक्सिबल इनकम भी अर्न करें जब तक कि आपके ये पैसे इन्वेस्ट नहीं हो जाते। तो इस तरह ये आपके सामने एक पूरा ऑटो इन्वेस्ट का प्लान बन के सामने आ गया। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए होता है, जिनके पास या तो समय नहीं है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो अपना एक प्लान बना के और इसको देखना छोड़ सकते हैं। वो सिस्टम अपने आप इसको इन्वेस्ट करता रहेगा। यहाँ आप टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक कर दोगे और जैसे ही आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ देखिए एक मैसेज आ गया, प्लान शेड्यूल्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा प्लान है वो सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है। अब ये प्लान कहाँ चल रहा है वो देखने के लिए दोस्तों हमें यहाँ वॉलेट में जाना होगा दोस्तों। वॉलेट से हम अर्न में जाएंगे। अर्न में जाने के बाद दोस्तों हमारे पास जो ये ऑप्शन आ रहा है ऑटो इन्वेस्ट का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये जो हमारा ऑटो इन्वेस्ट का प्लान है वो खुल के हमारे सामने आ गया। इसका बीटीसी का डेली इन्वेस्ट करना है, ओन है यानी कि चल रहा है। अगर आप इसको ये कर दोगे तो ये पॉज हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा। तो ये देखिए ये पॉज हो गया। इसको मैं वापस ऑन कर देता हूं दोस्तों और उसके बाद ये क्यूमुलेटिव बैलेंस जो इसमें इन्वेस्ट हो चुका है, कि मेरा अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने आज ही शुरू किया है। उसके बाद बीटीसी का जो अमाउंट ऑलरेडी परचेज हो चुका है, एवरेज कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है और एवरेज कॉस्ट और आज का जो प्राइस चल रहा है उसमें डिफरेंस के हिसाब से आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा और नेक्स्ट ऑटो इन्वेस्ट डेट आपकी। तो इस तरह ये आपका सारा ऑप्शन सामने आ गया। यहाँ से आप इसको अगर एडिट करना चाहें तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डेली से वीकली या बाई वीकली या आवर्स में करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी है कि इसको आपको अगर बंद करना है या इसको आपको स्टॉप करना है, खत्म करना है, तो आप यहाँ रिमूव प्लान पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये आपका प्लान यहाँ से हट गया। ये हटने के बाद आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी आपके वॉलेट में पड़ी रहेगी और आगे की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला था ये ऑटो इन्वेस्ट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रीबैलेंसिंग बोर्ड की। रीबैलेंसिंग बोर्ड जो है दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ जब आप इसको देखते हो दोस्तों, ये हमारे पास खुल के आ गया हमारे सामने। यहाँ पर दो तरह का रीबैलेंस है, एक एआई रीबैलेंस है, दूसरा मैनुअल है। एक तो ये जो सिस्टम ने ऑलरेडी बना के दे रखा है। अब मान लीजिए आप मेटावर्स के कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रीबैलेंसिंग बोर्ड दोस्तों बेसिकली ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो को एडजस्ट करता है जिस तरह का टोकन कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे। इस बोट के ऑटो रीबैलेंस को दो तरीके से ट्रिगर किया जा सकता है, एक है कॉइन रेशो और दूसरा है टाइम इंटरवल से। तो उसको जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जब ये हमारे सामने पेज खुलकर आता है तो यहाँ पर दो तरह की ऑप्शन दिखाता है, एआई रीबैलेंस और मैनुअल। एआई रीबैलेंस एक ऐसा रीबैलेंस है जो इन्होंने एक सिस्टम पूरा आपको बना के दे दिया है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप मेटावर्स कॉइन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये देखिए मेटावर्स का इन्होंने पूरा एक पोर्टफोलियो बना रखा है जिसमें आपको माना में 31% इन्वेस्ट होगा, सैंड में 31%, एक्साई इन्फिनिटी में 28%, मैजिक में 6%, आईएलवी में 4%। इस तरह इन्होंने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपको बना के दे दिया है दोस्तों। इसको जब हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इस रेशो में बन के हमारे सामने आ गया और इसका जो ऑटो रीबैलेंस है वो इन्होंने टाइम बेसिस पे लिखा रखा है जो कि 1 डे है।
और यहाँ पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट करना है वो आप डाल देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, 500 यूएसडीटी मिनिमम बैलेंस है जो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, उससे कम आप कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों वो है मैनुअल वाला। अब मैनुअल वाला ऑप्शन कैसे काम करता है दोस्तों, एआई रीबैलेंस में जो आ रहे हैं उनको भी हम वहां कॉपी कर सकते हैं और हम अपने कॉइन भी ले सकते हैं। अगर आप मेटावर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ कॉपी पैरामीटर टू मैनुअल सेटिंग में कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड स्टेकिंग में है यहाँ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है तो आप इसके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मेटावर्स कॉइन को ही पकड़ लिया, तो कॉपी पैरामीटर्स टू मैनुअल सेटिंग हमने कर दिया दोस्तों, तो ये मैनुअल में आ गया। अब ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, एक तो सिस्टम ने जो हमें बना कर दी, उसके अलावा आपके पास इक्वल का भी ऑप्शन है। आप इन अमाउंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पांचों में 20-20% हो गया। या इसको आप बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कर सकते हैं कि जिसका जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी लगे। तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया। उसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं में ही इन्वेस्ट करना है, आप इसमें से कुछ को हटाकर और उसके अलावा अपने भी कॉइन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 इंच को ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपने कंफर्म किया, ये 1 इंच आपका यहाँ पे ऐड हो गया और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसने 21% उठा लिया। तो इस तरह आपका एक जो है दोस्तों बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन गया है, जो कि सिस्टम ने आपको बनाकर दिया है। अब रीबैलेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ऑटो रीबैलेंस के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। पहली है बाय कॉइन रेशो। तो बाय कॉइन रेशो पे जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम 0.5% या 1% या 2% या 5% करते हैं, तो दोस्तों जब भी ये जो बैलेंस हमने बनाया हुआ है, अगर ये बैलेंस जो परसेंटेज आपने क्लिक किया, मान लीजिए आपने 1% क्लिक किया और ये बैलेंस 1% से हिलता है, मान लीजिए ये 12 से 11 हो जाता है या ये 8 से 9 हो जाता है, तो ये पूरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा, यानी कि इसकी रेशो को वापस इसी रेशो पे ले आएगा। अगर ये मान लीजिए 9% हो गया तो वो इसको कम करके, और ये मान लीजिए 11% रह गया तो वो इसको बढ़ा देगा। तो यानी कि आपका जो रेशो है वो ये मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है बाय टाइम का। अब आप इसमें ये बोलते हैं दोस्तों कि हर इतने टाइम पीरियड पे आप इसको चेक करो और अगर ये बैलेंस हिल गया तो उसको आप रीबैलेंस कर दो, यानी कि उस रेशो में ले आओ। तो अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे 1 डे करते हैं और 1 डे के बाद सिस्टम चेक करता है कि ये 1% से हिला या नहीं, अगर 1% से ज्यादा कोई हिल गया तो ये इस पोर्टफोलियो को फिर से रीबैलेंस करके इस वाले, मान लीजिए ये 9% हो गया तो इसको सेल कर देगा, ये 11% हो गया तो इसको बाय कर लेगा। तो इस तरह ये इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके चलेगा। यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन भी मिलता है दोस्तों, 1 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे, 28 डे, कोई भी ऑप्शन आप इसमें से ले सकते हैं। यहाँ से आप जैसे मैंने बताया कॉइन भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे जो रीबैलेंस आपको ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से आप बने बनाए सिस्टम भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि अगर हम मान लीजिए टाइम सेलेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा लंबा टाइम होराइजन सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटा टाइम होराइजन सेट करेंगे और ये बार बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा तो उतनी बार हमें ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी और हमारा जो इफेक्टिव प्रॉफिट है वो उतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये जो दोस्तों आपने पोर्टफोलियो बना दिया ये चलता रहेगा। अगर आप इसको स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर से आप ट्रेडिंग बोट ऑर्डर्स में जाएंगे, ट्रेडिंग बोट ऑर्डर से आप रनिंग में जाएंगे दोस्तों, और रनिंग में ये देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन आ रही है। और अगर हमने रीबैलेंसिंग बोट को यूज किया है तो वो पूरा हमें यहाँ पर उसकी डिटेल दिखाएगा, और एक्शन में हमें यहाँ पर वो स्टॉप का ऑप्शन भी दिखाएगा। अगर आप उसको बंद करना है तो आप उसको स्टॉप करके उसको बंद कर सकते हैं दोस्तों। ये थे बाइनेंस के 2 बोट के ट्रेडिंग का तरीका दोस्तों। अब हम तीसरा और चौथा जो बोट की बात करेंगे वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बोट है, जिसका ये डेली बेसिस पे आपके उसमें लगातार ट्रेडिंग कर सकता है, और बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है जिसको कि लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अब दोस्तों वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्पॉट ग्रिड को।
तो दोस्तों ये स्पॉट ग्रिड पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे हमें फिर दो ऑप्शन मिलती हैं, ऑटो और मैनुअल। तो पहले हम ऑटो की बात करते हैं। तो इसने सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। आपको सिर्फ इसमें अपना अमाउंट डालना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ ये है क्या। सबसे पहले दोस्तों इसमें टाइम पीरियड आ जाता है, ये 7 दिन, 30 दिन, 180 दिन का। और उसके बाद इसमें ये प्राइस रेंज आ गई 24,012 से लेके 29,461 यूएस डॉलर के अंदर। जो दो बड़े ग्रिड इसमें बना दिए हैं वो प्राइस रेंज है दोस्तों। जो लोअर प्राइस रेंज है वो 24,012 है और जो अपर प्राइस रेंज है वो 29,461 यूएस डॉलर है। और अब इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों 36 ग्रिड बन गए हैं और इन ग्रिड के अंदर ये काम करेगा दोस्तों। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी काम करना है वो सिस्टम ने करना है। सिस्टम अपने आप एक सर्टेन पॉइंट पे बाय करेगा, एक सर्टेन ग्रिड पे बाय करेगा और एक सर्टेन ग्रिड पे आके उसको सेल करता रहेगा और उस हिसाब से ये चलता रहेगा। तो यहाँ अगर हम आप देखोगे प्रॉफिट पर ग्रिड जो आ रहा है, तो ये जो एक ग्रिड बनाया है, टोटल 36 ग्रिड बने हैं। एक ग्रिड अगर सक्सेसफुल कंप्लीट होता है तो 0.31% से लेके 0.42% तक का जो प्रॉफिट है, फाइनेंस जो फी चार्ज करेगा वो कटने के बाद रफली इतना प्रॉफिट जो है वो आ सकता है पर ग्रिड का। अब इस ग्रिड में एक और इशू क्या होता है दोस्तों कि ये जो ग्रिड है, ये जो दो हमने पैरामीटर सेट कर दिए, अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर या नीचे अगर ये चला जाता है तो वहां पे ये ट्रेडिंग रोक देगा। यानी कि 24,012 से नीचे अगर इसका प्राइस चला जाएगा तो ये ट्रेडिंग को रोक देगा और लगातार नीचे जाता रहेगा तो ये लॉस लगातार करता रहेगा। तो आपको इसको लगातार देखने की जरूरत है दोस्तों। और अगर हम ये 29,461 यूएसडीटी के ऊपर चला जाएगा तब भी ये ट्रेडिंग को रोक देगा। तो इस तरह दोस्तों ये ग्रिड ट्रेडिंग जो है वो काम करती है। इसको आप यहाँ पर देखिए मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। ये प्राइस रेंज आ गया, ये लोअर प्राइस रेंज आ गया। मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे 23,912 सेट कर दिया, लोअर प्राइस रेंज में 23,912 सेट कर दिया और टॉप रेंज में आपने इसको मान लीजिए 32,000 यूएस डॉलर का सेट कर दिया। अब इसमें देखेंगे जब आप ग्रिड्स में दो तरह का ऑप्शन है। अर्थमेटिक जो ऑप्शन है वो इक्वल प्राइस डिफरेंस पे बनाएगा, प्राइस डिफरेंस पे बनाएगा दोस्तों। और ये जो ज्योमेट्रिक ग्रिड है ये प्राइस डिफरेंस रेशो के हिसाब से बनाएगा। और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप 2 से लेके 170 तक कितने ग्रिड बनाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ग्रिड सिलेक्ट कर दोगे तो फिर वो बार बार बाय सेल करेगा जिसमें ब्रोकरेज ज्यादा पड़ती है। तो आपको एक सर्टेन एरिया के अंदर प्रॉफिट पर ग्रिड को देखते हुए इसको सेट करना है। मान लीजिए हम इसको यहाँ 10 पे सेट करते हैं और आफ्टर फी रिडक्शन पर ग्रिड 2.75% का प्रॉफिट जो है वो बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करेगा सारी ट्रेडिंग सिस्टम करेगा। तो ये लगा के जब आपने छोड़ दिया तो ये ग्रिड के हिसाब से अपने आप बाय सेल करता रहेगा दोस्तों। अब जब आपको स्पॉट गिट ट्रेडिंग को स्टॉप करना है तो उसके लिए दोस्तों जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ आप ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर से ट्रेडिंग बोट ऑर्डर्स में जाएंगे। ट्रेडिंग बोट ऑर्डर में जब आप जाएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ से आप रनिंग में जाएंगे, रनिंग में फिर वही आप देखेंगे, पहले हमने रीबैलेंसिंग बोर्ड देखा था, अब यहाँ पे हमारे पास स्पॉट ग्रिड आ जाएगा। वही सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी और एक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टॉप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप स्टॉप पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो ऑर्डर आपके ओपन है उनको आप मैनुअली भी क्लोज कर सकते हो या वो सिस्टम भी उनको क्लोज कर देगा। वो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करी है उस पर डिपेंड करेगा। अब चौथा जो हमारे सामने दोस्तों ऑप्शन आता है वो है फ्यूचर्स ग्रिड का। ये स्पॉट ग्रिड से भी ज्यादा शानदार ऑप्शन है, क्योंकि अब स्पॉट ग्रिड चूंकि एक्चुअल डिलीवरी पे काम करता है तो ये पहले बाय करेगा फिर सेल करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो फ्यूचर ग्रिड है वो एज इट इज काम करता है स्पॉट ग्रिड की तरह, लेकिन उसमें दो एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक तो ये शॉर्ट सेल भी कर सकता है जो कि स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग नहीं कर सकती, और उसके अलावा आप इसमें लीवरेज भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना 5 टाइम लीवरेज यूज करते हैं तो $100 डालकर आप $500 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ रही हैं, ऑटो, पॉपुलर, मैनुअल। तो पॉपुलर में आप देखेंगे ये ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है इनका, इसको आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके मिनिमम 67.2 यूएसडीटी का इन्वेस्टमेंट है, आप जब क्रिएट करोगे तो ये आपके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर देगा। ऑटो में जब आप जाओगे तो वही सेम फीचर्स आ गए जो स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग में थे दोस्तों। ये टाइम पीरियड का ऑप्शन आ गया, ये प्राइस रेंज आ गई, ये ग्रिड नंबर जो इसने बना दिए, प्रॉफिट पर ग्रिड आ गया फी डिडक्शन के बाद, और कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है वो आ गया। लेकिन यहाँ पर आप एक नया चीज देखेंगे दोस्तों कि ये 5 टाइम, यानी कि इस टाइम जो ये लीवरेज यूज कर रहा है वो 5 टाइम है। आप अपनी लीवरेज को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप उसको 25 टाइम भी कर सकते हैं, आप उसको 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि लीवरेज आप मिनिमम यूज करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा लीवरेज यूज करते हैं तो ये नुकसानदायक होती है, उसमें ट्रेड जो है वो ऑटो लिक्विडेशन में चला जाता है। तो उसके बाद दोस्तों वो मैनुअल में भी सेम वही सिस्टम है, आप इसमें लोअर अपर रेंज सेट कर सकते हैं, ग्रिड सेट कर सकते हैं, अर्थमेटिक करना है या आपको ज्योमेट्रिक करना है वो कर सकते हैं। और अगर आप सीधा फ्यूचर ग्रिड देख रहे हैं तो थोड़ी देर पहले हमने स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग को डिस्कस किया था, वो जरूर देख लें, वो हमने नीचे टाइम स्टैंप लगा रखा है। जब आप टाइमलाइन पे इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा, तो आप स्पॉट ट्रेडिंग पहले देख लें तो यह समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये दोस्तों उस तरह चलता रहेगा। अब इसको बंद करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, हमें यहाँ ऑर्डर्स पे जाना होगा, ट्रेडिंग बोट ऑर्डर्स पे जाना होगा। जैसे ही हम ट्रेडिंग बोट ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का स्क्रीन हमारे पास खुल के आ जाएगा। यहाँ से हम दोस्तों रनिंग में जाएंगे और रनिंग में देखिए रीबैलेंसिंग बोट है, फ्यूचर ग्रिड है, स्पॉट ग्रिड है। तो हम यहाँ फ्यूचर ग्रिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी डिटेल होगी वो सामने खुल के आ जाएगी, जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा होगा। तो यहाँ एक्शन में हमारे पास यहाँ स्टॉप का ऑप्शन भी होगा, अगर हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ये ग्रिड ट्रेडिंग है स्टॉप हो जाएगा, और जो उस टाइम ओपन ऑर्डर होंगे वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। अगर ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हुए तो आप उनको मैनुअल क्लोज जरूर करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑर्डर आपके ओपन रह जाए। तो इस तरह दोस्तों ये सारा ट्रेडिंग जो है वो काम करता है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो ये बहुत अच्छे इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं, इनमें लोगों ने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए हैं जबकि उनको खुद कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने अपना सर्टेन अमाउंट इसमें डाल दिया और उसके बाद सिस्टम जो है वो उनके लिए पैसा अर्न करता रहा। लेकिन अब जब इंडिया में टीडीएस का रूल लग गया है या केवाईसी का रूल लग गया है तो इन बोट्स में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेडिंग पे टीडीएस भी काटना है और सामने वाले का केवाईसी भी आप पे होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो ये फिर आपके लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा, कल को जो है डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो कुछ भी जो आप इसमें करेंगे सोच समझ कर करें, और कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें, और जुड़े रहे हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।